हेलो बच्चों, कैसे हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालना। अगर मैं एलसीएम पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 20 है, 25 है, 30 है, यानी कि 20, 30 और 20, 25 और 30। तो 20, 25, 30 का आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने पिछले वीडियो में आपको 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था, यानी किसी नंबर का अगर में यूनिट डिजिट 0 है, और बताइए कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो याद कीजिए एक बार। तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो इसको 2 से ही हम डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल से देखें कैसे कटेगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे लिख लेंगे 0। ये तो कटेगा नहीं, तो इसको जैसा है वैसा आप सिंपली इसको उतार लीजिए यहाँ पे। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। देखिए ये कीटाणु भी आ रहा है पढ़ने के लिए। तो अब देखेंगे फिर इसको 0 है अभी यहाँ पे, इसमें नहीं है, तो ये देखिए 2 से इसको डिविजिबल कर लेंगे। देखिए कीटाणु कितना ध्यान से सुन रहा है। 2 5 जा रहा है अब, 2 5 जा 10, कामा 25, इस तरह से। और फिर हम 1 और 5 उतार लेंगे यहाँ पे। जो नंबर नहीं कटता है उसको वैसे उतारा जाता है। फिर जब तक कोई नंबर किसी छोटे नंबर से कटता है तब तक काटते रहते हैं। अब देखिए ये 5 है, 5 है, 5 है, कोई भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है इसमें से कोई नहीं है। तो अब इसको किससे काटेंगे हम? तो इसको काटने का प्रयास करेंगे, यानी डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। किससे? तो इसको 3 से, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो आप 3 से इसको डिवाइड कीजिए। तो 3 5 जा 15, ये नंबर तो डिवाइड हुआ नहीं, तो इसको हम 25 ही उतार लेंगे। ये भी नंबर नहीं डिवाइड हुआ, तो इसको भी हम 5 उतार लेंगे सिंपली। अब देखिए इस नंबर को हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे 3 से। क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, एंड 5 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या 4 के टेबल में आता है? तो नहीं, 4 के टेबल में भी ये कोई नंबर नहीं आता है। तो आपका 5 के टेबल में ये तीनों के तीनों नंबर आ जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये देखिए 5, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ये तो अब रिड्यूस हो गया 1 तक, अब इसको रिड्यूस करना है। तो अब 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, ये आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखेंगे इसको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या होता है? तो लिखिए LCM। इसको डिवीज़न मेथड बोला जाता है। इस एलसीएम को ना डिवीज़न मेथड बोला जाता है। आप अगर मैं कमेंट करेंगे तो मैं एलसीएम मेथड भी आपको, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम निकाला जाता है। तो आई होप अगर मैं आपको लगेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको पढ़ना है और वो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताने का प्रयास करूँगा। ये आपका इस एलसीएम जो निकाल रहे हैं इस मेथड को बोला जाता है डिवीज़न मेथड। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं निकालना है आपको एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे? 2 × 2, ये सारा का सारा नंबर आपको लिखना है। मल्टीप्लाई 3 × 5 × 5। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए। 5 60, 60 का 300। अगर मैं आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए। सिंपली ऐसे कर लिया जाता है। 2 2 जा 4, ये हो गया दोनों। अब 3 बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा 12, तो 12 3 तक हो गया। 3 अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यही 12 यहाँ पे उतार लीजिए। 12 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, फिर ये 5 बचा हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 0 5 6 जा 30। तो इस तरह से आपका एलसीएम कितना आ गया? 300 आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन और भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। अगर मैं आपको लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा एलसीएम से। एलसीएम सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो जब हम अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। एलसीएम के बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आई होप सारे वीडियो को देख करके आपको लगा होगा कि एलसीएम अब निकालना आसान हो गया है। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं और भी आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।